तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देरी ज़रूर हुआ है दोस्तों, लेकिन कंप्लीट देखिएगा, है ना। छुट्टी है इसीलिए थोड़ा लेट से बनाया हूँ मैं। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ में दोस्तों कितने प्रतिशत मजदूर साक्षर हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान दीजिएगा 49.8%। याद रखिएगा 49.8%। चलिए डिटेल से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के 49.8% जो है मजदूर साक्षर हैं, याद रखना है। इस मामले में दोस्तों छत्तीसगढ़ गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं की साक्षरता में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ में दोस्तों 39.2% जो महिलाएं हैं वो पढ़े लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा साक्षर हैं। याद रखना है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 60% पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के गाँवों में 51.2% और शहरों में 43.6% जो है मजदूर साक्षर हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए गांव में 60.4% पुरुष व 42.2% जो महिलाएं हैं शिक्षित हैं, जबकि शहरों में 63.3% जो है पुरुष व 25.8% जो महिलाएं हैं पढ़ी लिखी है। ओके, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेने में कौन सा जिला पहले स्थान पर है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर। तो याद रखना है दोस्तों कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेने में रायपुर जिला पहले स्थान पर व दुर्ग जिला जो है वो दूसरे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ विश्व स्तरीय ड्राइविंग प्रशिक्षण लेने के लिए दोस्तों नवा रायपुर में पुलिस व परिवहन विभाग ने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर बनाकर यहाँ लोगों को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है। ओके, चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जोड़ा होली जलाने की परंपरा है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है, जगदलपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिएगा। देखिए कि बस्तर के जगदलपुर शहर से 18 किलोमीटर की दूर पर दोस्तों माड़पाल में माड़पाल का जो है होली दहन रियासतकालीन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 615 सालों से दोस्तों बस्तर के पूर्व राज परिवार के सदस्य होलिका दहन करते आए हैं और यहीं की होलिका वाले आग से दोस्तों जगदलपुर शहर के मावली माता मंदिर के सामने भी जोड़ा होली जलाने की परंपरा है। ध्यान दीजिएगा, मान्यता है कि महाराजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और 1408 ईस्वी में उन्हें रथपति की जो है उपाधि मिली और वे बस्तर लौट रहे थे और है ना, इसी बीच माड़पाल में रुके और होलिका दहन भी किया। तब से यह परंपरा चली आ रही है। ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान में होलिका दहन की रात प्रसिद्ध मेला लगता है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान दीजिएगा, मोहदेश्वर धाम। याद रखना है दोस्तों, मोहदेश्वर धाम। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिएगा। देखिए कि रायपुर जिला अंतर्गत तरपुंगी से 1 किलोमीटर की दूरी पर मोहदा में दोस्तों प्रसिद्ध मोहदेश्वर धाम स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि मोहदेश्वर धाम रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 पर स्थित है। याद रखना है, और यहाँ होलिका दहन की रात दोस्तों बड़ा शिव मेला लगता है। ध्यान दीजिएगा, यह स्थान दोस्तों दुर्ग, बालोद, धमतरी, बेमेतरा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है ये, ओके, कहाँ लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, देश का पहला स्कूल कौन सा है जिसने छत्तीसगढ़ की 36 किस्म की भाजियों का पेटेंट करवा लिया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बहेराडी। ध्यान दीजिएगा, बहेराडी हम लोग पूर्व में भी देखे थे। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिएगा। जांजगीर चांपा जिले के दोस्तों बेहराडी में है ना, बेहराडी गांव में पूरे देश का जो है पहला किसान स्कूल है। ध्यान दीजिएगा, इस किसान स्कूल में छत्तीसगढ़ की 36 किस्म की भाजियों और धान का जो है इस स्कूल को चलाने वाले किसान ने पेटेंट करवा लिया है। ध्यान दीजिएगा, और जितने भी भाजियों और धान की जो है वैरायटियों का पेटेंट करवाया गया है, सभी की खेती स्कूल की छत पर गमलों में की जा रही है। ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा कि 23 दिसंबर 2021 को किसान दिवस के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम है ना बहराडीह में किसान स्कूल की स्थापना की गई और 2022 में इस स्कूल का जो नामकरण है जांजगीर चांपा क्षेत्र के पत्रकार स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू के नाम पर रखा गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ का जो है 36 भाजी याद रखना है। देखिए अमारी भाजी, चेज भाजी, तिवरा भाजी, चना भाजी, लाल भाजी, खेड़ा भाजी, गुंदली भाजी, बोहार भाजी याद रखना है, मुस्किनी भाजी, पटवा भाजी इंपॉर्टेंट है, कजरा भाजी, देखिए मछरिया भाजी, चनौजी भाजी है ना, चनौरी भाजी, तिनपनिया भाजी, कुरमा भाजी है और मुरई भाजी है ना, चौलाई भाजी है, ध्यान दीजिएगा, करमत्ता भाजी, कांदा भाजी और मखना भाजी याद रखना है, चुनचुनिया भाजी, पुतका भाजी, पालक भाजी, बर्रे भाजी, गोभी भाजी है ना, लहसुआ भाजी, सरसों भाजी याद रखना है, कुसुम भाजी है ना, कुसुम भाजी को, और उसके बाद चरोटा भाजी, ये 30 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा आपका चिरचिरा भाजी हो गया, उरला भाजी हो गया, गुडरू भाजी, मूंगा भाजी, आलू भाजी, भतवा भाजी। ओके, तो ये सब भाजी आपको रखना है याद, पूछ सकता है दोस्तों CGPSC प्री में या मेंस में। ठीक है, चलिए खेलो इंडिया तीरंदाजी स्पर्धा रायपुर में कब होने जा रही है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 26 मार्च। ध्यान दीजिएगा 26 मार्च। देखिए कि छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए 2022 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 है। दूसरा देखिएगा कि राज्य निर्माण के समय शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 था। तीसरा देखिएगा कि वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 5 रखा गया है। यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से उत्तर देना है, देख लीजिएगा कौन कौन सा जो है सही है, सत्य है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 सत्य है। ध्यान दीजिएगा 1 और 2 सत्य है। देखिए छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा तैयार किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए सही है। देखिए छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में कुल कितने हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान दीजिएगा 107 लाख है ना 51,000 याद रखिएगा। वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के GSDP स्थिर भाव पर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है -1.8। तो ध्यान दीजिएगा कोरोना काल था। ओके, तो -1.8। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर यात्रा पुस्तिका लिखी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सत्यजीत साहू। याद रखिएगा डॉक्टर सत्यजीत साहू। चलिए देखिए दंतेवाड़ा जिला में फागुन मड़ई की शुरुआत किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, तो किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पुरुषोत्तम देव। ध्यान दीजिएगा पुरुषोत्तम देव। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसके नाम पर कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही है। और होली की बहुत बहुत अग्रिम आप लोग को बधाई, और होली को अच्छे से मनाइए दोस्तों। मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के बुराई रहते हैं अलग अलग रंगों में है ना, उनको समझिए, ठीक है, उनको दूर करने का प्रयास करिए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बजट के ऊपर रहेगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। चलिए शुक्रिया।